बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 की थी। नेक्स्ट इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2.2। उससे पहले हम करेंगे उसके बेसिक्स। तो प्रश्नावली 2.2 जो है उसमें क्या क्या है। सबसे पहला उसमें है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ये हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वो क्या होता है। तो ये होता है ax² + bx + c। एक्स स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद जो है वो है c। तो यहाँ पर c क्या है, c है अचर पद जिसके साथ में चर पद x, y, z कुछ भी नहीं है। तो अगर इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। शून्यक मतलब वो संख्याएं जो यहाँ पर x की जगह हम रखें तो इस पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य। तो इसके शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। तो अब शून्यक हमें पता है, गुणांक हमें पता है a, b, c। तो शून्यकों और गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध है, अल्फ़ा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल ये होता है -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है -b/a और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है c/a। नेक्स्ट टॉपिक। अब इन शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर हमें पता है तो हम द्विघात समीकरण जो है वो ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अल्फ़ा प्लस बीटा जो शून्यक हमें निकलेंगे उसको योगफल और गुणनफल को यहाँ पर यूज़ करके हम क्या पता कर सकते हैं, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद। अब नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलते हैं हम, प्रश्नावली 2.2 जिसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध की जांच करो। शून्य ज्ञात करो और फिर उनके बीच में संबंध की जांच करो। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इस बहुपद को हम रखेंगे बराबर 0 क्योंकि हमें इसके क्या निकालने हैं, शून्य। कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है जिसका हल हम पहले भी ज्ञात कर चुके हैं। मध्य पद को दो टुकड़ों में ब्रेक करके x² जिसके आगे कोई संख्या नहीं है तो इसका गुणांक क्या होगा, 1। इन दोनों पदों का गुणांक, इसको गुणा करेंगे हम 1 × 8 कितना हो जाएगा, 8। तो दो संख्याएं ऐसी पता करनी है जिनको गुणा करने पर क्या आए, 8 और जोड़ने या घटाने पर आए 2। तो 8 किससे आएगा, 4 × 2 8, 4 - 2 2। तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 और 2। तो लिखें यहाँ पर x²। इन संख्याओं को मध्य पद को ब्रेक तोड़ने में यूज़ करेंगे। 2x की जगह हम लिखेंगे 4x - 2x - 8 बराबर 0। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस -8 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे ले लेते हैं हम x। 2x से एक कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, 1x। 4 में से x कॉमन लिया 4। इन दोनों में क्या कॉमन, देखो यही पद यहाँ पर बचना चाहिए। तो 2 और 8 दोनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 2। तो 2 कॉमन आएगा। 2 में 2 का भाग एक बार, यहाँ बच गया x। 8 में 2 का भाग 4 बार बराबर 0 क्योंकि यहाँ पर प्लस की संख्या है तो ये प्लस। x - 4 कॉमन ले लो, यहाँ से आएगा x, यहाँ से आएगा +2 बराबर 0। इन दोनों का गुणा 0, इसका मतलब x - 4 0 होगा या फिर x +2 0 होगा या फिर दोनों ही 0 हो सकते हैं। -4 इस साइड जाएगा तो +4, +2 इधर जाएगा तो -2। ठीक है, तो हमारे ये है अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गए हैं। अब हमको क्या करना है, अब हमको शून्यकों के और गुणांकों के संबंध के बीच में जांच करनी है। हमको ये जांच करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a के बराबर है। तो अल्फ़ा है 4 और बीटा है -2। तो देखिए पहले तो बहुपद में x² का गुणांक a 1, x का गुणांक b -2 और c अचर पद -8। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल
अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। अब शून्यक हमारे पास क्या आए थे, शून्यक थे हमारे अल्फ़ा बराबर 4, बीटा बराबर -2, ये शून्यक थे। यहाँ पर रखते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है। अल्फ़ा प्लस बीटा 4 प्लस -2 बराबर माइनस b की वैल्यू a, प्लस माइनस माइनस 4 -2 माइनस प्लस 2/1, 4 - 2 2, 2 में 1 का भाग 2, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a। इसकी जांच करते हैं। 4 × -2 c -8/1, 4 × 2 8 प्लस माइनस के 8 ये भी बराबर आ गया। इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर है, c/a। तो इस प्रकार हमको जांच करनी है। तो शून्यकों की जांच यहाँ पर हमारी सही है कि अल्फ़ा इंटू बीटा c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -b/a। सेकेंड क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। अब देखो इन दोनों का गुणा, 4 और 1 का गुणा, 4 × 1 4, दो संख्याएं जिसको गुणा करने पर 4 आए, जोड़ने या घटाने पर भी 4, तो 2 + 2 4, 2 × 2 4, 4s² - 2s + 2s + 1, 4s² प्लस 4 और 2 क्या कॉमन आएगा इसमें से, 2, s² और s में से क्या कॉमन आएगा, s, 4 में 2 का भाग 2 बार, 1 s गया कॉमन, 2 में 2 का भाग 1 बार, s हमने कॉमन लिया, जब पूरा कॉमन चला जाता है वहाँ पे बचता है 1, 2s और 1। अब देखिए 2 और 1 में कुछ भी कॉमन, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पर 1 कॉमन आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, 2s - 1, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 के आगे माइनस है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 2 के आगे प्लस, यहाँ पर 1 के आगे प्लस है, 1 के आगे क्या चाहिए, माइनस। जब ऐसा हो तो हम क्या कॉमन लेंगे, -1, 2s - 1 कॉमन लिया, यहाँ से आएगा 2s और यहाँ से आएगा -1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 उधर जाएगा, प्लस 1, 2 गुणा उधर जाके भाग 1/2 प्लस 1 1/2। यहाँ पर शून्य सेम ही आ गए, अल्फ़ा और बीटा सेम ही है, अल्फ़ा है 1/2 और यह है बीटा 1/2। अब यहाँ से देखिए a है 4, b है -4 और c है 1, तो a है 4, b -4, c 1, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। चेक करते हैं इसको हम, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a -4/4, आधा और आधा आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, अदरवाइज ऐसे लिखेंगे 1 + 1 एलसीएम आया 2, माइनस प्लस 4/1 + 1 2/2 4/4, 2 में 2 का भाग 1 बार, 4 में 4 का भाग 1, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया बराबर -b/a। नेक्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2, 1/2 इंटू 1/2, c 1/a की वैल्यू 4, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1/4 और 1/4 बराबर आ गए। इसका मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पर भी सही है, दोनों संबंध जो है वो सही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7। अब इस बहुपद का पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर x² का पद है, फिर अचर पद है, फिर x का पद है, तो इसको पहले हम व्यापक जो हमारा मानक रूप है उसमें लिखेंगे, 6x² - 7x - 3, उसके बाद इसको हम कल हल करेंगे बराबर 0। अब गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6 × 3, 6 × 3 18। अब दो संख्याएं जिसको गुणा करने पर 18 है, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, -7, तो वो हो जाएगा 9 और 2, 9 - 2 7, 9 × 2 18।
तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6x² 9x माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन लिया 6 और 9 किसके फाड़े में आ रही है, दोनों संख्याएं 3 के फाड़े में, तो 3 कॉमन आएगा, x एक कॉमन आ जाएगा। 6 में 3 का भाग 2 बार, एक x कॉमन आया। 9 में 3 का भाग 3 बार, x हमने कॉमन लिया। इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं वहाँ कॉमन क्या रहेगा, 1, और ये एकदम एक जैसे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों को बराबर 0 रखा, माइनस 3 0, या फिर 3x प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3 उधर गया, 2 गुणा इधर आके भाग 3/2, 3x प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, x बराबर माइनस 1/। तो 2 शून्य आ गए अल्फ़ा, और ये शून्य हो गया बीटा। तो अब आगे वही करना हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस p/a। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3 बराबर a है 6, b है -7, c है -3। माइनस p/a माइनस 7/6। 3 और 2 एलसीएम लेंगे हम, 6, 3 × 3 9, 2 × 1 2, प्लस माइनस 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 प्लस 7/6। 9 में से 2 गए, 7/6। आगे बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस p/a। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे 3/2 इंटू माइनस 1/3 बराबर c इज़ -3। a कितना, a हमारे पास 6, 3 से 3 कैंसिल हो गया है, -1/2। 3 के पाड़े में 3 एक बार, 6 2 बार, -1/2, तो ये भी बराबर आ गया। यहाँ भी संबंध सही है, अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा c/a और अल्फ़ा प्लस बीटा जो वो b/a। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट। 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब देखिए इसमें तीसरा पद नहीं, तो इसको हम सीधा हल करेंगे। इसमें से हम पहले लेंगे u को कॉमन, एक तो u कॉमन आ रहा है ऊपर, 4 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 4। 4 में 4 का भाग एक बार, u कॉमन ले लिया, क्या बचा है u। 8 में 4 का भाग 2 बार, u कॉमन लिया, u प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों का गुणा 0, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको हल किया, 4 गुणा इधर आके भाग, और 0 में किसी का भी भाग हम करेंगे तो 0 ही आएगा। ये प्लस 2 इस साइड आके क्या आएगा, -2। तो ये है हमारा अल्फ़ा, ये है हमारा बीटा। 4u² प्लस 8u। अब देखिए अचर पद नहीं है, जहाँ अचर पद नहीं होता वहाँ उसको हम क्या लेंगे, 0 बराबर 0। तो a है 4, b है 8 और c है 0। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा 0 प्लस -2 बराबर -b -8 और a। भाग जाएगा इसमें 2 बार, 0 -2 बराबर -2। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा करो, 0 इंटू -2, c है 0 और a है 4। 0 से गुणा करने पे 0 आएगा, 0 में भाग देने पर भी 0 आएगा। तो ये भी हमारा बराबर हो गया। यहाँ पर भी हमारा जो संबंध है वो एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, t² माइनस 15। अब देखिए इसमें t नहीं है यहाँ पर, तो हम कुछ कॉमन नहीं लेंगे, इसको सीधा ही उधर ले जाएंगे। t² माइनस 15 उधर जाके क्या होगा, +15। t इधर वर्ग हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, वर्गमूल। वर्गमूल होगा तो 2 संख्याएँ आएंगी, एक आएगी प्लस में, दूसरी आएगी माइनस में। तो अल्फ़ा जो है वो हो जाएगा +√15, बीटा जो है वो हो जाएगा -√15। अब इसमें ABC देखिए, t² का गुणांक 1, तो a कितना हो जाएगा 1, क्योंकि t का पद नहीं है इसलिए b होगा 0 और c होगा -15। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा √15 प्लस -√15 बराबर -b/a। प्लस √15 -√15 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में 1 का भाग 0, ये आ गया बराबर। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा करो, √15 इंटू √15 माइनस के बराबर c -15/a।
वर्गमूल को वर्गमूल की सेम संख्या से गुणा करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है, तो हम इसको सीधा ही लिख सकते हैं माइनस का 15 या अंडर रूट 225 आएगा, इसका वर्गमूल करने पे वापस 15 आ जाएगा। ये भी बराबर आ गया, यहाँ भी सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 गुणा करने पर 3 इंटू 4 कितना आना चाहिए? 12। तो दो संख्या जिनको गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? 1। तो 3 इंटू 4 12 और 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। तो इसको हम लिखेंगे 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 4। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, देखो 3x माइनस 4 चाहिए, यहाँ भी 3x माइनस 4 ही है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 3x माइनस 4। कुछ कॉमन नहीं है, 1 और वो भी प्लस का। निशान उल्टे होते हैं तब माइनस कॉमन लेते हैं। 3x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ से आया x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। 3x माइनस 4 उधर जाएगा, प्लस 4, x बराबर 4/3, यहाँ आएगा x बराबर -1 अल्फ़ा और दिस इज बीटा, दोनों आ गए हमारे पास। उसके बाद 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें देखिए a क्या है? a है 3, b माइनस है, कोई संख्या नहीं है तो 1, b बराबर -1 और c है -4। अब संबंध के गुणांक में संबंध जो है वो आप लोग खुद करेंगे, वो आपके लिए ऐसे होमवर्क है।